द वर्ड कॉल्ड बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट मतलब बजट का बैलेंस शीट वाला पार्ट बात कर रहे हैं। बजट में हमारे पास दो चीज होता है, एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। आप लोग बताइए डेबिट साइड मतलब क्या लिखेंगे वो, उसमें हम लोग नहीं नहीं बजट में एक्सपेंसेस लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, इनकम्स। मतलब हमारे पास जो बजट बनेगा उसमें हमारे पास दो साइड होगा। एक साइड हम लोग क्या लिखेंगे, इनकम्स, और एक साइड हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस। मतलब एक हो गया डेबिट साइड और एक हो गया क्रेडिट साइड। डेबिट मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है, मनी इज गोइंग आउट और कमिंग इन, गोइंग आउट। यहां पे मनी इज कमिंग इन और गोइंग आउट इन। अरे क्रेडिट है ना, हाँ मैं वही बोल रहा हूं, ये प्रॉफिट एंड लॉस से अलग है। प्रॉफिट एंड लॉस में उल्टा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में आप यहाँ पे एक्सपेंस लिखते हैं, यहाँ पे इनकम लिखते हैं, यहाँ पे उल्टा है। बजट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या प्लॉट करोगे, आपके सबके सब इनकम, आपके मतलब किसके, गवर्नमेंट की, ठीक है। यहाँ पे व्हाट यू विल प्लॉट डाउन, इनकम, मनी दैट इज कमिंग इन। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे आप इनकम सोचने से अच्छा ऐसा सोचिए, मनी का इनफ्लो, क्या, मनी का इनफ्लो, पैसा जो आ रहा है वो, ठीक है। आप यहां पे एक्सपेंडिचर सोचने से अच्छा ऐसा सोचिए, मनी का आउटफ्लो, पैसा जो जा रहा है वो। दैट इज हाउ यू शुड बी एबल टू थिंक, ओके। यानी द फर्स्ट अप्रोच दैट यू नीड टू हैव फॉर अ बजट इज कि इसमें वी आर हैविंग टू साइड्स। कितने साइड्स होते हैं इसमें, टू साइड्स, वन विच इज नोन एज क्रेडिट साइड एंड वन विच इज नोन एज डेबिट साइड। अभी सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ बजट, सिर्फ क्रेडिट साइड डेबिट साइड नहीं होता है, इसमें दो अकाउंट्स भी होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन अ बजट। वन, अकाउंट्स, ध्यान से सुनिए, इसमें दो अकाउंट्स होते हैं, मैं बताऊंगा, यू विल अंडरस्टैंड दैट। वन विच इज नोन एज कैपिटल अकाउंट, वन विच इज नोन एज रेवेन्यू अकाउंट। ये गुजराती वर्ड नहीं है, रेवानू नहीं है, ठीक है। बेसिकली दिस इज एन इंग्लिश वर्ड विच मीन्स रेवेन्यू, ठीक है। डोंट कंसिडर रेवेन्यू इन अ डिफरेंट सेंस, आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एकदम ध्यान से पे अटेंशन टू दिस। इनकम में एक इनकम होगा जिसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू इनकम, बराबर है। और एक इनकम होगा जिसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल इनकम, ठीक है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। वैसे ही एक्सपेंडिचर साइड में वी विल बी हैविंग समथिंग विच इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और उसके साथ एक चीज होगा जिसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, सही है। इज दैट इन क्लियर। यानी पहला बात मैंने क्या बोला, when we talk about the word called budget, budget is having two sides, one which is known as credit side, one which is known as debit side। क्रेडिट साइड बोलेगा तो इनकम, डेबिट साइड बोलेगा तो एक्सपेंडिचर, ठीक है। दैट इज व्हाट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। उसके बाद मैंने क्या बोला, इसमें दो अकाउंट्स होते हैं, एक रेवेन्यू अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है। ये पूरा रेवेन्यू अकाउंट है और ये पूरा कैपिटल अकाउंट है। इनकम में दो अकाउंट्स, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम। एक्सपेंडिचर में दो अकाउंट होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ my question to you all is very simple, how you see the word revenue, how you see the word capital? रेवेन्यू मतलब फाइनेंशियल ईयर के अंदर ओके, वन फाइव, हाँ हाँ, कैपिटल मोर देन वन। मतलब when we say the word called revenue, when we say the word called revenue, we are talking about something which is referred as short term. We are talking about something which is referred as short term। एक साल के अंदर, इन वन फाइनेंशियल ईयर, जो भी चीज होगा वो सब किसके अंदर क्लासिफाई होगा, रेवेन्यू में। याद रखना ये चीज, ठीक है। यानी रेवेन्यू इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो, इसमें एक फीचर बहुत कॉमन है, इसमें एक फीचर बहुत कॉमन है कि ये होगा कैसा, शॉर्ट टर्म। कैसा होगा ये, शॉर्ट टर्म। दूसरा, ये शॉर्ट टर्म मतलब कैसा, वी आर टॉकिंग अबाउट वन फाइनेंशियल ईयर, बराबर है। इज दैट इन क्लियर। दूसरा, इसका और एक फीचर होता है, इसका और एक फीचर होता है, व्हाट इज दैट, ये जो इनकम है या एक्सपेंडिचर है, वॉट एवर इट इज, ठीक है, इट इज ऑलवेज रेवेन्यू, वी आर टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू। वो इनकम है या एक्सपेंडिचर है वो तो हम उसके हिसाब से क्लासिफाई कर लेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, बराबर है।
But when we talk about the word called revenue, understand one simple thing, that it is short term, it is in one financial year. Along with that, when we talk about the word called revenue, it means it is going to be repetitive in nature. कैसा होगा वो? Repetitive. कैसा होगा वो? Repetitive. Repetitive का मतलब, when I say the word repetitive, repetitive का मतलब होता है recurring in nature. क्या होता है उसका मतलब? Recurring in nature. I will explain. एक एग्जांपल दूंगा, things will become easy. बराबर है? अब इसका ही सेम फीचर, इसका ही और एक मतलब इसका और एक फीचर ये है कि रेवेन्यू में से या तो इनकम क्रिएट होगा या तो एक्सपेंस क्रिएट होगा. व्हाट आई एम सेइंग करेक्ट थिंग. डोंट वरी सर, आपने लिखा तो है, बट आई विल एक्सप्लेन दैट एज वेल. जब मैं यहां पे नीचे लिखूंगा तब तुमको पता चल जाएगा. या तो ये जो एंट्रीज होंगी, ये रेवेन्यू की जो एंट्रीज होंगी, उससे या तो इनकम क्रिएट होगा या तो एक्सपेंडिचर क्रिएट होगा. ठीक है. दूसरा, लेट्स कम टू समथिंग विच इज रेफर्ड एज कैपिटल. कैपिटल, इनकम और एक्सपेंडिचर. यहां पे कैपिटल में फीचर क्या होता है? ठीक है, कैपिटल में फीचर क्या होता है पहले तो देखो, ये शॉर्ट टर्म नहीं होगा, इट विल बी समथिंग विच इज रेफर्ड एज लॉन्ग टर्म. यानी यहां पे वही ट्रांजैक्शंस आएंगे जिनका लाइफ होगा मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर. सही. ठीक है. दूसरा, यहां पे जो ट्रांजैक्शंस होंगे दे आर नॉन रिपीटेटिव, मतलब बार बार नहीं होगा वो चीज. ठीक है. यानी कैन वी से दैट दे आर नॉन रिकरिंग. ठीक है, दे आर नॉन रिकरिंग. ओके. और एक चीज इसमें अब तुमको पता चल जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इसमें इनकम एक्सपेंडिचर क्रिएट नहीं होगा. इसमें पता है क्या क्रिएट होगा? लायबिलिटी एंड असेट. इसमें क्या क्रिएट होगा? आइदर इट विल क्रिएट समथिंग विच इज रेफर्ड एज लायबिलिटी और इट विल क्रिएट समथिंग विच इज रेफर्ड एज एन असेट. ठीक है. यानी ये या तो लायबिलिटी क्रिएट करेगा या तो असेट क्रिएट करेगा. अब तुम बोलोगे सर आपने हमको ऐसा क्यों लिखवाया, आपने क्यों ऐसे सब लिखवाया, इसमें क्यों एंट्रीज मतलब बताए नहीं? वो जो एंट्रीज आपके टेक्स्ट बुक में, वो जो फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है ना, वो कौन से पेज पे है? ऋषभ जरा बताना कौन से पेज पे है? इट इज ऑन विच पेज? 140 113. ओके. तो 113 पेज पे आपको जो फॉर्मेट दिख रहा है वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है. बराबर है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है. वो जो बजट 113 नंबर मतलब 112 के बाद आता है 113, उस पे आपको मिलेगा. ठीक है. उसमें जो वो बेसिकली जो वो दिया हुआ है फॉर्मेट, वो फॉर्मेट बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है. उसमें जो एंट्रीज पास की है उसको समझने के लिए अगर तुम्हारे पास ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रेन ब्रेकर फॉर यू. तुम एक काम करो, 113 पेज पे आ जाओ, कोई भी एक एंट्री मतलब क्रेडिट साइड से रीड करो. क्रेडिट साइड से हाँ रीड करो कोई भी एक एंट्री. रेवेन्यू फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स. कहां पे डालू? रेवेन्यू इनकम में डालू. यहां पे रेवेन्यू का मतलब ये जो बताया ना, यहां पे वर्ड रेवेन्यू, वो रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. ठीक है. इनकम फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स. चलो तुम लोग मेरे को ये बताओ, इनकम फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स में कहां पे लिखूंगा? इस साइड पे लिखूंगा या इस साइड पे लिखूंगा? क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे. एवरीबॉडी एग्रीज टू दैट. अब क्रेडिट साइड में मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरे को रेवेन्यू इनकम में दिखाना पड़ेगा या तो मेरे को कैपिटल इनकम में दिखाना पड़ेगा. किस में दिखाऊं? कैसे? पहले तो ये एक फाइनेंशियल के अंदर हर साल टैक्स आता है, इट इज रिपीटेटिव, हर बार मिलेगा और इससे इनकम क्रिएट हो रहा है. वो अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैंने लिखवाया है. पता चला कि वो आइटम रेवेन्यू में आएगा कैपिटल में आएगा, वो इससे पता चल जाएगा तुमको. चलो मैं तुमको ऐसा बोलता हूं, लेट्स से इन दिस मैनर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसीव्ड रुपीज 100 करोड़ फ्रॉम वर्ल्ड बैंक. जस्ट फॉर एग्जांपल, कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? क्रेडिट साइड, मनी इनफ्लो, पैसा मिला. अब वो रेवेन्यू में आएगा कैपिटल में आएगा? किस में आएगा? कैपिटल में आएगा. रेवेन्यू में नहीं आएगा, बिकॉज एक तो लॉन्ग टर्म है, प्लस ये नॉन रिपीटेटिव. ऐसा तो है नहीं कि वर्ल्ड बैंक हर महीने पैसा देता है या हर साल पैसा देता है. प्लस ये एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है. ये इनकम नहीं है हमारा, ये हमारा लायबिलिटी है. पता चला? अंडरस्टूड दैट लोन इज अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी, दैट इज गवर्नमेंट. ये इसके लिए लिखवाया गया है. ठीक है. तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज, आई वांट यू ऑल टू कॉपी दिस. ये चीज आप कॉपी करके रखो सो दैट थिंग्स बिकम इजी. ठीक है. टेक 2 मिनट्स, कॉपी द होल फॉर्मेट.
ये अंडरस्टैंडिंग अगर तुमको आ गया ना, यू कैन थिंक अबाउट ऑल द एंट्रीज। तुमको फिर वो एंट्रीज में डाउट नहीं होगा कि ये रेवेन्यू में क्यों आया और कैपिटल में क्यों आया, फिर तुमको वो याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आई विल मेक यू दैट इज लर्न दैट थिंग एज वेल। चलिए, डन एवरीबॉडी। So that's it for this lecture, girls and boys. Take care, and we will meet for the next lecture and we will talk about the further part. अब जो हम डिस्कस करेंगे वो जो फॉर्मेट दिया है पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट का, उसका पूरे जो आइटम्स है उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन सी साइड पे क्या आइटम आ रहा है, क्यों आ रहा है, व्हाट इज द रीजन। अब मैं तुमको बोलूं, इफ यू वांट यू कैन गो होम, वो 113 पेज पे, 113 पेज पे जो दिया है फॉर्मेट, वो आप ये लॉजिक से सेट करके देखना, मेजोरिटी ऑफ द आइटम्स विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, we'll talk about that in the next lecture as well. So take care, goodbye, we will meet soon.